हेलो एवरीवन। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में 2025 हिस्टोरिक पॉज और अ मोमेंट्री काम। आज सबने सुना ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 के युद्ध की तरह संधि हो गई है। इस विषय के बारे में जानने के लिए फॉलो कीजिए ब्रानिक लाइट। जानती है, आइए इस वीडियो में अयाना अग्रवाल के साथ। मैं अयाना अग्रवाल शुरू करती हूँ इसको। What sparked the fire? Bullet points. April 2022, 2025, a deadly terrorist attack in Indian administrated Kashmir. 26 civilians killed. इसकी शुरुआत हमारे कश्मीर की पहलगाम से होती है, जहां पर 26 भारतीय निहत्तों को ऐसे ही मार दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि पाकिस्तान की मिलिटेंट यानी कि उग्रवादी लोगों के द्वारा हमला किया जाता है भारत को नस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन भारत अपने डिफेम में पाकिस्तान से बदला लेता है और एयर स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान जिसे लॉन्च करता है उसका नाम होता है ऑपरेशन बुनियान वाल मरसूस, द मोस्ट इंटेंस मिलिट्री स्टैंड ऑफ इन 30 ईयर। बुलेट पॉइंट: मिसाइल्स एक्सचेंज, एयर बेसेस टारगेटेड, 66 प्लस पीपल किल्ड, बॉर्डर ब्लेजेस एवेक्यूटेड, इंटरनेट लॉकआउट एंड मिलिट्री अलर्ट्स। 30 सालों में सबसे खतरनाक मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जिसकी बुलेट पॉइंट है मिसाइल एक्सचेंज, एयर बेसिस टारगेट। मिसाइलों को बदला गया तथा एयरबेस को टारगेट किया गया, जिसके अंदर 66 से अधिक लोग मारे गए। बॉर्डर ब्लेज इवैक्यूटेड, इंटरनेट ब्लैकआउट्स एंड मिलिट्री अलर्ट्स। इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया तथा हमारी जो मिलिट्री है उनको अलर्ट कर दिया गया। द सीज फायर एग्रीमेंट। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में समझौता हो गया। हमने देखा, हम न्यूज में देख रहे हैं, समाचारों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक ना एक तरीके से भारत पर हमला करने का प्रयास कर रहा है। भारत के पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत की यूनियन टेरिटरी और भारत की राजधानी दिल्ली को भी नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अचानक से पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हो गया। इफेक्टिव 5 PM IST, full halt to land air and sea hostilities. Port line between militaries and navigated. High level military talk schedule में 12। उच्च स्तर का वार्तालाप हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसमें बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है। Who mediated the peace? किसने शांति समझौता करवाया? क्योंकि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध चल रहा था, उससे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि इन लोगों के बीच में समझौता हो जाए, और भारत पूर्ण रूप से पाकिस्तान पर भारी हो रहा था। लेकिन ऐसा क्या था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता पैदा कर दिया? ग्लोबल डिप्लोमेसी एट वर्क। आपने डिप्लोमेसी का नाम तो सुना होगा। डिप्लोमेटिक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता हुआ था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लीड्स मेडिटेशन। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मेडिटेशन को लीड किया। सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड टर्की, जिसमें सऊदी अरेबिया और तुर्की का सपोर्ट रहा। डायरेक्ट कांटेक्ट विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड पीएम शहबाज शरीफ, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। अ रेयर मोमेंट ऑफ यूनिफाइड डिप्लोमेसी, एक ऐसा विचित्र पल जिसको डिफाइन किया जा सकता है, जो अपने आप में अलग कूटनीति है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। अपोज सीज फायर टेंशंस, पीस बट फ्रजाइल, शांति लेकिन नाजुक तरीके से। एलओसी वायसेंस रिपोर्ट, URI गुरेज, इंडस वाटर ट्रीटी स्टिल सस्पेंडेड, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ऑन मिलिट्री अलर्ट। पाकिस्तान सेंटिमेंटेड डिवाइड, समझौता किया गया है, शांति की गई है, लेकिन नाजुक तरीके से की गई है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया है तो ये पूर्ण समझौता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध नहीं होगा। हमारे जो इंडस वैली से पानी जा रहा था वो भी अभी सस्पेंड है। भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में मिलिट्री है, वो अलर्ट है, जो सेना है वो दोनों बॉर्डर पर अलर्ट है। और पब्लिक सेंटीमेंट डिवाइडेड, जो पब्लिक का सेंटीमेंट है उसको विभाजित कर दिया गया है। व्हाट नेक्स्ट? इतनी सारी चीजें चल रही हैं, समझौता हो रहा है नाजुक तरीके से,
काफी सारे प्रयास भी चल रहा है, लेकिन इसके बाद क्या? इज दिस रियल पीस और अ पॉज बिफोर द स्टॉर्म? क्या यहाँ सचमुच की शांति है या फिर तूफान से आने से पहले का झोंका है? टॉक्स मस्ट कंटिन्यू, सिविलियन सेफ्टी रिमेन्स एट रिस्क। बातें पूर्ण रूप से जारी हैं। सिविलियन यानी कि नागरिकों को अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा अभी पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं है, वो जोखिम पर है। हिस्ट्री वॉर्न्स अस ट्रस्ट इज स्लो टू ग्रो। इतिहास ने हमें समझाया है, इतिहास ने हमें चेतावनी दी है कि विश्वास ऐसा है जो धीरे धीरे बढ़ता है, बट होप सर्वाइव्स। लेकिन उम्मीद सरवाइव करती है, उम्मीद बचती है। इंडिया पाकिस्तान नेवर्स फॉरएवर एनिमीज बाय चॉइस। क्या भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन है, या इनकी चॉइस है एक दूसरे का दुश्मन रहना? जानते हैं इसके बारे में भी कुछ पॉइंट। सीज फायर इज अ फर्स्ट स्टेप, नॉट द डेस्टिनेशन। समझौता या शांति संदेश एक पहला स्टेप है, ना कि अंतिम। पीपल ऑफ बोथ नेशन yearn फॉर पीस। दोनों देशों के लोग शांति चाहते हैं। स्ट्रीट साइकिल मस्ट बी ब्रोकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग नॉट वॉर। इतिहास का चक्र तोड़ना चाहिए समझ से, ना कि लड़ाई से। अगर हर देश आपस में एक दूसरे से लड़ाई करता रहेगा, ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी, तो एक दिन इस पृथ्वी पर केवल टूटी हुई जमीन, बंजर जमीन के टुकड़े पड़े होंगे, जिन पर ना तो कोई इंसान होगा, ना ही जानवर होगा, ना ही प्रकृति होगी। केवल बंजर जमीन के टुकड़े होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।